उनकी लड़ाई नोटा से है। अब देखिएगा कि वो नोटा से कंपटीशन में एनडीए या महागठबंधन से उनकी लड़ाई नहीं है। वो कुछ मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में थे। वो सारा संसाधन झोंकते हैं और लोगों को बुला बुला के पकड़ पकड़ के लाना भाड़े पर। ये एक नया ट्रेंड चला है। ये कटिहार के एक चिमनी से ये उठाए कुछ सौ मजदूरों को पदयात्रा में, वहां से तो शुरुआत हुई। चिमनी के मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर पदयात्रा में शामिल किए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हैं। आनंद मोहन जी, आपका बिहार तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो कल बिहार में 4 जगह उपचुनाव हुए हैं, क्या लगता है? आरजेडी अलग ताल ठोक रही है, जेडीयू एनडीए का कहना है कि मैं चारों सीट पे जीतने जा रहा हूं। आप कहां तक सहमत है और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इस चुनाव के हार जीत का सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। अगर ये चारों सीट अपोजिशन जीत लेती है तो सरकार गिर नहीं जाएगी, और अगर एनडीए जीत लेती है चारों की चारों सीट तो सरकार बन नहीं जाएगी, सरकार बनी हुई है। लेकिन ये तय करेगा कि 25 कैसा होगा, 25 का मिजाज क्या है, इसका ट्रेलर है। सीटें कौन खाली किए हैं? ये जो 4 सीटें हैं, इसमें एकमात्र सीट इमामगंज एनडीए के पाले था, लेकिन बाकी की 3 सीटें बेलागंज, तरारी, रामगढ़, ये सभी महागठबंधन की सीटें हैं। और जितना मैं घूम के आया हूं, मैं देख रहा हूं कि 50% से अबव स्कोर एनडीए करने जा रही। ऐसे में 25 के बारे में लोगों को जो अनुमान है, कयास है, वो आपको समझ में आएगी कि भाई ये अच्छा संकेत एनडीए के पक्ष में 25 में जाएगा इस जीत से, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रशांत किशोर भी अलग से ताल ठोक रहे हैं। अभी तो ये में झांकी है, चारों सीट लेकर रहेंगे, आगे और भी कुछ है। वो उनकी लड़ाई नोटा से है। अब देखिएगा कि वो नोटा से कंपटीशन में एनडीए या महागठबंधन से उनकी लड़ाई नहीं है। वो कुछ मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में थे कि तीसरा कौन निकाला जाए। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बस जन सरोकारों से जुड़ें। अगर बिहार की राजनीति के नब्ज को पकड़ना है, बिहार की राजनीति में कुछ करना है आगे, जन सरोकारों से जुड़े। प्रतिपक्ष का पहला काम होता है जन सरोकारों से जोड़ना। सिर्फ कि 50 फोन कीजिए जो पंचायत समिति से जीते हैं या हारे हैं, मुखिया से जीते हैं या हारे हैं, जिला परिषद से जीते हैं या हारे हैं, पैक्स चुनाव जीते हैं या हारे हैं। जीता हुआ अगर साथ में आए तो हड़लका जो है 4 ठो को पकड़ लो, उसको 50-50 टेलीफोन करो। हर सम्मेलन, जिला सम्मेलन में ये शिविरों का शहर बसा दो। पोर्टेबल सैकड़ों की संख्या में ये सुलभ शौचालय लगा दो। हजारों की संख्या में दोपहिया वाहन दौड़ा दो। सैकड़ों की संख्या में 4 पहिया वाहन। क्या होता है, एक जिले को टारगेट करके जहां वो जाते हैं वो सारा संसाधन झोंकते हैं और लोगों को बुला बुला के पकड़ पकड़ के लाना भाड़े पर। ये एक नया ट्रेंड चला है। ये कटिहार के एक चिमनी से ये उठाए कुछ सौ मजदूरों को पदयात्रा में, वहां से तो शुरुआत हुई। चिमनी के मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर पदयात्रा में शामिल किए, वहां से वो शुरू हुआ। और अभी भी ये दैनिक वेतन भोगी जैसे होते हैं कर्मचारी, ये चल रहा है। ये सोशलिस्टों का प्रदेश है, यहाँ ये सब प्रयोग नहीं चलेगा। अगर पैसे के दम पर राजनीति होती तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, इन्हीं के
लोग, यही लोग राजनीति को अपने ढंग से या यही लोग एमएलए एमपी होते, यही लोग सरकार बनाते। आंकड़ों के दम पर अगर सिर्फ आंकड़ों का खेल होता राजनीति, तो जो सीए लोग हैं, चाहे जो कंप्यूटर के जानकार, वो एमएलए एमपी होते, सारा आंकड़ा उठा लेता और उसी अनुसार सब कुछ होता। जन सरोकार से जुड़ना, जन सवालों पर लड़ना और जन संवाद कायम करना, ये भी एक, हमने कहा कि गांधी ने कहा कि राजनीति के दो बाजू हैं, एक रचना, एक संघर्ष। लोहिया जी ने इसी को उलट के कहा, जेल बोट फावड़ा। जेल संघर्ष का प्रतीक, फावड़ा रचना का प्रतीक और वोट लोकतांत्रिक सेटअप व्यवस्था, ये जो इलेक्शन है उसका प्रतीक है। ये तीनों का होना जरूरी है। इस तीनों के बिना सिर्फ एक के बल पर राजनीति ठूंठ होगी, बांझ होगी। ये डॉक्टर लोहिया और गांधी जी ने कहा। अब लोग गांधी की तस्वीर लेके निकले हैं, तो गांधी का आचरण भी करें, हमारी शुभकामना है। ये कभी कोई कौन, देखिए, थर्ड विकल्प देने के लिए आए इस प्रदेश में उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, थर्ड विकल्प देने आए पप्पू यादव जी, थर्ड विकल्प देने आए ओवैसी साहब, नागमणि जी, ये सब थे, अरुण जी थे, अरुण कुमार जी, ये सब लोग निकले थे थर्ड विकल्प देने। अभी जो प्रदेश का मिजाज है वो दो तरफ है, या देश का मिजाज कह लीजिए, एनडीए और महागठबंधन, यूपीए, दो ही तरफ बटा हुआ है। तीसरा प्रयोग 25 तक तो संभव नहीं है इस प्रदेश में। अब लोग कर रहे हैं, देखिए, मैंने कहा कि इनकी लड़ाई कहीं से भी एनडीए और महागठबंधन से नहीं है। हाँ, कुछ जगह अच्छे उम्मीदवार जो विभिन्न दलों से लड़े थे, सेकंड पोजीशन लाए थे, 2,500 वोट से हारे थे, उनको भी आजमा रहे हैं वो। कहीं कहीं अगर दो राजपूत लड़ रहे हैं तो तीसरा कोई एक पिछड़ा को खड़ा करके कौन निकालने की कोशिश हो रही है। कहीं दो माझी लड़ रहे हैं तो तीसरा एक पासवान को खड़ा करके रिजर्व सीट पर कौन निकालने की कोशिश। ये कोशिश है, सफलता जितनी मिलेगी वो तेज को क्लियर हो जाएगा। जिस तरह प्रधानमंत्री को कल नीतीश कुमार ने बड़े मन से पैर छूने का प्रयास किए और तेजस्वी यादव उसको लेके कह रहे हैं कि जो आदमी अधिकारी तक का पैर छूते हैं उनका छुए तो क्या करें, एक तरह से कमेंट की तरह बोलते हैं। क्या किस रूप में उसने क्या कहा? अब वो उनसे बड़े हैं और पैर छूने में यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी शानदार विरासत और परंपरा है। अगर उस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर पैर छुआ तो मैं नहीं समझता कि इस पर बहुत ज़्यादा ये कोई राजनीतिक विषय है, ये बहस का विषय है, मैं नहीं समझता। इस तरह तमाम राजनीतिक मुद्दों पर खुल के बात की हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन। धीरज कुमार सिंह, बिहार तक, सहरसा।